हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो आईक्यू के अंदर। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, जिसमें अपन ने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस कितने प्रकार की होती हैं या कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर अपन जो लोग पढ़ चुके थे। एक तो अपने कीबोर्ड के बारे में और एक माउस के बारे में। नेक्स्ट आता है अपना जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए, यानी कि ये भी एक माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें जो ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो स्टिक लगी हुई है, इसको अपन जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे या जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये जो अपना पॉइंटर होगा वो क्या होगा कि उस डायरेक्शन में मूव होगा। अलावा जॉयस्टिक पर दो या दो से अधिक बटन भी लगे हुए होते हैं, जिनका प्रयोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में या गेम और मोबाइल में भी किया जाता है। ट्रैक बॉल भी मैकेनिकल माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये जो अपनी डिवाइस अपने को दिख रही है, जिसे अपन ट्रैक बॉल भी कहते हैं, ये बेसिकली काम क्या करती है? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि स्क्रीन पर जो अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसको अपन इसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। पर ये वर्क कैसे करती है? मैकेनिकल माउस में क्या होता था कि मैकेनिकल माउस में बॉल ऊपर की तरफ ना होकर नीचे की तरफ होती थी। ठीक है, नीचे की तरफ होती थी, जिससे क्या होता था कि जैसे ही अपन उस माउस को मूव करते थे तो वो बॉल जिस डायरेक्शन में घूमती थी, अपना कर्सर भी उस डायरेक्शन में मूव करता था। ट्रैक बॉल के अंदर ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ होती है, जिसे उंगली की सहायता से घुमाया जाता है। और इसको घुमाकर जिस डायरेक्शन में ये बॉल मूव करवाते हैं, उसी डायरेक्शन पे अपना माउस का जो पॉइंटर होता है वो पॉइंटर मूव करता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है अपना लाइट पेन। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यह एक पेन के आकार की डिवाइस है, जिसके आगे की ओर फोटो सेल लगा होता है। जब लाइट पेन को स्क्रीन के नज़दीक लाया जाता है तो स्क्रीन के उस स्थान पर उपस्थित पिक्सल की रोशनी से फोटो सेल एक पल्स उत्पन्न करता है। यानी कि जो फोटो सेल लगा हुआ होता है वो जैसे ही स्क्रीन के टच में आता है तो वो पिक्सल से जो रोशनी निकलती है या स्क्रीन से जो रेज निकलती है वो फोटो सेल से टकराने पे या उसके टच होने से क्या होता है कि एक पल्स जनरेट होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है पल्स जनरेट से? पल्स जनरेट होने से प्रोसेसर जो है वो ये पता लगाता है कि स्क्रीन की कौन सी पोजीशन पे या स्क्रीन के कौन से भाग पर इसको टच किया गया है और पेन की जो टिप होती है आगे की, उसको दबाकर ये आगे का जो ऑपरेशन होता है या जो कार्य अपने को करना है वो पूरा किया जाता है। लाइट पेन का प्रयोग स्क्रीन पर सीधे ही इमेज ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो लाइट पेन होता है इसका प्रयोग अपन डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं। इसका प्रयोग CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जो कि जितनी भी कंप्यूटर से डिज़ाइनें बनाई जाती हैं, जो आर्किटेक्चर वगैरह बनाते हैं, वो लाइट पेन के सहायता से ही बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की सहायता से स्क्रीन के किसी भी भाग को छूकर वहां उपस्थित विकल्प को चुना जा सकता है। आजकल मेरे हिसाब से शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो टच स्क्रीन नहीं जानता होगा। आजकल सभी अपने मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं। आजकल तो लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सभी में टच स्क्रीन यूज़ होने लग गई हैं। इसका प्रयोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ATM, ट्रेवल एजेंसी आदि पर कियोस्क में किया जाता है। टच स्क्रीन पर बहुत ही पतले तार या लाइट बीम की एक ग्रिड होती है। जब उंगली द्वारा स्क्रीन के किसी भाग को छुआ जाता है
तो प्रोसेसर द्वारा उस ग्रिड पर उंगली की स्थिति का x तथा y अक्षांश के रूप में पता लगा लिया जाता है और क्लिक ऑपरेशन पूरा हो जाता है। अपन इसको समझेंगे। अपने ये जो डायग्राम दे रखा है अपने को, इस डायग्राम की मदद से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। ये जो है ये अपना टच सेंसर है और ये जो है ये टच कंट्रोलर है, यानी कि टच कहाँ करना, ये कहाँ किया है और किस हिसाब से ये ऑपरेशन होगा, क्या होगा, टच को कंट्रोल कैसे करना है, मल्टीपल टचेस से कैसे बचना है, वो काम क्या कौन करता है, वो करता है अपना ये कंट्रोलर। ये क्या है अपना, ये है अपना सेंसर। जो पीछे दी हुई है, जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा था कि इसके पीछे एक तारों से, बारीक पतले तारों से बनी हुई ग्रिड होती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो क्या करता है कि टच रिस्पॉन्स को प्रदर्शित करता है, यानी कहाँ टच किया गया है, क्या टच किया गया है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो क्या करता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो परफॉर्म करता है अपनी टच के रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट आता है अपना इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर फोटोकॉपी की तरह ही एक डिवाइस होती है। फोटोकॉपी मशीन किसी प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज को स्कैन कर कागज पर प्रिंट कर देती है। कॉपी मशीन और स्कैनर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। फोटोकॉपी जो होती है वो एक जो इमेज होती है उसको अपने को प्रिंट करके देता है, टेक्स्ट को प्रिंट करके देता है, लेकिन जो इमेज स्कैनर होता है वो इमेज को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसको कंप्यूटर में एक इमेज की तरह स्टोर कर देता है। और एक बार किसी इमेज को स्कैन कर कंप्यूटर में स्टोर होने के बाद इच्छानुसार उसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, यानी कि उसके अंदर एडिटिंग वगैरह भी की जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें कि किसी व्यक्ति का फोटो स्कैन करने के बाद स्कैन की हुई फोटो का आकार बड़ा या छोटा किया जा सकता है, या उसमें उपस्थित जो रंग होते हैं उनके अंदर भी परिवर्तन किया जा सकता है। स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। सबसे पहले अपन बात करते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर की। हैंड स्कैनर को जो होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर जो होता है वो बेसिकली छोटे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्कैन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसको जो अपनी आईडी वगैरह छोटे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं A4 साइज से, जिनका साइज कम होता है, उनको स्कैन करने के लिए कौन सा स्कैनर काम में लिया जाता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। इस प्रकार के स्कैनर द्वारा जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है उसे समतल सतह जैसे टेबल पर सीधा रख दिया जाता है। इसके बाद हैंड हेल्ड स्कैनर को उस डॉक्यूमेंट पर धीरे धीरे चलाया जाता है। इस प्रकार वह इमेज स्कैन हो जाती है और स्कैन होके वो किस रूप में सेव होती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित होकर वो एक इमेज के रूप में स्टोर हो जाती है। लेकिन ये इनमें कमी क्या होती है कि ये छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर अपने को बड़ा कोई डॉक्यूमेंट या कोई इमेज स्कैन करनी हो तो वो इससे अपन स्कैन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्लैट बैंड स्कैनर, जो नॉर्मल एक स्क्वायर साइज का स्कैनर आता है। इस प्रकार के स्कैनर जो हैंड हेल्ड से थोड़ा बड़ा होता है, इसके अंदर अपन A4 साइज के पेपर स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करने की प्रक्रिया समझते हैं कि ये स्कैन बेसिकली करता कैसे है। इस स्कैनर में कांच की एक समतल सतह होती है। स्कैन किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को इस सतह पर उल्टा रखकर स्कैन किया जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर द्वारा स्कैन की जाने वाली इमेज की क्वालिटी हैंड हेल्ड स्कैनर की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है, किंतु इनकी कीमत अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस स्कैनर द्वारा स्कैन की गई इमेज की क्वालिटी अच्छी होने के कारण ये इमेज डिस्क पर अधिक स्थान लेगी। वो तो ओबियसली बात है कि अगर इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी
तो वो साइज में ज़्यादा होगी। अगर इमेज साइज में बड़ी है तो उसको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी में स्पेस चाहिए वो भी अपने को ज़्यादा ही चाहिए होगा। नेक्स्ट आता है अपना ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर में जैसे इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। इसके अंदर एक ये जो दिखाई दे रहा है ये गोले आकार का, इसको बोलते हैं अपन रोटेटिंग ड्रम, और ये जो ऊपर की तरफ है इसको बोलते हैं कार्टेज, और ये जो वाइट पेपर दिख रहा है ये है अपना पेपर या कोई इमेज जिसको अपने को स्कैन करना है, और ये जो रेड कलर का निशान आपको दिख रहा है ये है लेज़र बीम। अब ये वर्क कैसे करेगा, अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो अपनी इमेज है या डॉक्यूमेंट है वो इसके ऊपर इसके अंदर रखेंगे। ये क्या करेगा, ड्रम घूमते हुए मूविंग कार्टेज जो है वो इसको लेज़र बीम की सहायता से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर देती है और एक इमेज के रूप में इसको कंप्यूटर में सेव कर देती है।